सभी को नमस्कार। आज जो है ना भाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मामला क्या है, जो ग्रुप सी का चल रहा है, जिसमें कि कई हजार कर्मचारी प्रभावित हैं। किसी ने नौकरी मिलने की आस से, किसी की जान की आस से, वो कुछ भी इसके है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई फायदा हाथ नहीं होया, लेकिन ये भी है नुकसान भी नहीं होया है। मोटा मोटा है ये है भाई, डायरी नंबर 27/210/2024। इसमें जो है रेस्पोंडेंट वरुण भारद्वाज है। स्टेटस इसका डिस्पोज दिखा रहा है। डिस्पोज्ड का मतलब कि हम मामले का निपटारा कराया है, मतलब डिसमिस नहीं कराया है, रद्द नहीं कराया है केस। यानी जो सुनने में है वो यही बात आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना है और उसके बाद कहा है कि आप हाई कोर्ट में ही रिव्यू डालो, आप वहीं पे बात करो, सीधे हमारे पास बताओ। जब आपके कति ऑप्शन ख़त्म हो जाए तो अलग बात होती है। कोई ज़्यादा है नुकसान की बात नहीं है। जितने भी भाई बंद हैं भाई, देखो जिसको एक बार नौकरी मिल जाए, हर जान अगर उसके जान की बात आ जाए तो खाना पीना छूट जाए है तो। लेकिन मैं फिर कहूँ हूँ और पूरे विश्वास से कहूँगा, अभी घबराने की कति ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत मौका है। अभी सरकार रिव्यू में जा सके है, रिव्यू में भी टाइम लगेगा। उसके बाद दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट जा सके है। ऐसी बात ना है कि रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अपना आप ही नौकरी करते रहो। तो इसमें मोटी मोटी ही बात आज की वीडियो में बताऊंगा भी, ये क्यों चल रहा था, क्या हो रहा है। जो भाई नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, अर्चे मत करियो भाई, वो भी कोई बड़ी बात ना है। यो केस है भाई 24/6 को जो न सुनवाई हुई थी। 2 जजा की बेंच ने इसमें सुनवाई करी है। हालांकि अभी इसमें ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा वो शाम तक हो जाएगा, कल हो जाएगा, कई भी टाइम भी लग जाए, कई भी साथ कर दें। हालांकि इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, कौन की अपनी टिप्पणी तो पाओगी नहीं। अब ये मैं बताऊंगा, अपने 2 मुद्दे उठाऊंगा। पहली बात तो कोर्ट में सिंगल बेंच में गए क्यों थे और फिर फैसला किया है। पहला मैं फैसला बता दूँ। कीपिंग इन व्यू अफोर सेड मेंशन फाइंडिंग वी कंक्लूड एज अंडर, यानी कि सारी चीज़ को सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला दिया था। मेरे ख्याल 31 की बात सही है। दी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022 इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड, यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक के 5 नंबर और 2.5 नंबर दिए थे, 5/5 ने जो नोटिफिकेशन आया था उसको जो ना क्वेस्ट कर दिया, रद्द कर दिया है, हटा दिया है उसको। द बोनस मार्क्स ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल 14, 15, 16 का वो उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए हटाया है। साथ में पता भी दिया है। अब 5 पॉइंट बना रखे इसमें। बी वाला देखते हैं। CET रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10/1/2023 एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट डेटेड 25/7/2023 आर क्वेस्ट, यानी कि जिनका 10 को रिजल्ट आया और 25/7 को आया, दोनों जो है ना क्वेस्ट कर दिए भाई, दोनों रिजल्ट की मान्यता खत्म कर दी है। It is directed that the fresh merit shall be now prepared, और साथ में डायरेक्शन दी है सरकार को, विभाग को, कि एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाओ भाई, solely on the basis of the CET मार्क्स। और वो किस पर होगी? केवल CET मार्क्स पर होगी, ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सेम, यानी कि उसमें ये सोशल इकोनॉमिक के नहीं जोड़ने, केवल CET स्कोर जोड़ कर एक दोबारा से लिस्ट बनाओ। बी पॉइंट में यो है भाई। अब इसका सी कित गया भाई, इसमें नीचे होगा, हाँ सी रहा भाई। दीज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर रिजल्ट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस। और जो कैंडिडेट इसमें अपॉइंट है, उनके हक की ये बात कही थी कि उनको हटाया नहीं था, उनको कह दिया था कि भाई आप जो ना काम करते रहेंगे और जो फ्रेश सिलेक्शन होगा प्रोसेस में आपको शामिल होने का मौका दिया जाएगा। एक तो बेनिफिशियरी यह बात से PTI ड्राइंग की तरह सीधा हटाया को ना, आपको बाकायदा मौका दिया है, उन भर्तियों में मौका नहीं दिया था। एक तो पॉजिटिव यह बात से आपको हटाया नहीं है, फिलहाल आपको मौका है पूरा CET में जाने का, इफ़ दे फॉल्स इन द न्यू। लेकिन यह साथ ये कहा है, अगर न्यू मेरिट लिस्ट में उनकी जगह नहीं बनी, टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड, यानी जब तक, अगर मान लो जगह भी नहीं बनी, लेकिन जब तक भी ये मामला चल लगा, जब तक फ्रेश सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू, उनको जो ना
नौकरी जारी रखने की इजाज़त रहेगी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ ऑन द पोस्ट टू विच दे हैव अपॉइंटेड, जिस पोस्ट पर अपॉइंट होते उस पर जो ना लगे रहेंगे वो। हाउएवर इफ़ दे आर नॉट सिलेक्टेड, लेकिन फिर भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होया इन फ्रेश प्रोसेस, दे शैल हैव टू लीव द पोस्ट, उनको जो है ना पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। एंड देयर अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, और उनकी जो नियुक्ति है वो बर्खास्त की समझी जाएगी। नो राइट शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन द पोस्ट, और कह दिया भी उनका कोई राइट नहीं रहेगा उस नौकरी पर लगातार बने रहने का। विल दे बी इंटाइटल टू क्लेम एनी बेनिफिट, ना वो कोई बेनिफिट क्लेम कर सकेंगे। ऑफ दी सेम एक्सेप्ट दी सैलरी के सिवा कोई ऐसा बेनिफिट भी उनको नहीं मिलेगा, ये कोर्ट ने पहले कर। हालांकि इसमें भी पॉइंट ये हो भाई रिकवरी नहीं होगी। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो हर जगह पॉजिटिव, नेगेटिव सोचो तो कितना ही सोच ले कोई भाई। और उनकी जो ड्यूटी उन्होंने काम किया उसकी सैलरी उन पर कोई दिक्कत नहीं आओगी। अब इसका डी पॉइंट पर चलते हैं भाई। कीपिंग इन व्यू आवर फाइंडिंग्स रिलेटिंग टू कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ CET फाइनली बाय द कमीशन, यानी इनकी फाइंडिंग में ये आया है कि भाई जो रिजल्ट का डिक्लेयर किया है कमीशन ने, वी डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी हरियाणा टू टेक स्टेप्स टू अपॉइंट ए, और साथ में कहा कि भाई हम जो है ना हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हैं कि वो जो है ना एक सूटेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्ट, यानी जिसको एग्ज़ाम करवाने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो, एज सेक्रेटरी ऑफ द HSSC उसको जो ना अपॉइंट करो, लाइक द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इस प्रकार से अपना कोई बढ़िया आदमी लाओ जो इनको एग्ज़ाम को पूरी तरह से करवा सके, क्योंकि इसमें पीछे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कैंडिडेट को। ये विदाउट डिक्लेयरिंग द कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम ई में। हालांकि ये तब सिर्फ पीछे की बात ही बता रहा हूँ मैं, आगे की मैंने बता दी और आगे लिया गान लाग रही है भाई। In order to maintain transparency and consistency, the Commission is henceforth directed to frame rules of the Commission for conducting of its examination, और कहा कि जो HSSC है कमीशन है वो अपने रूल जो ना फ्रेम करे विदाउट लीविंग एनी, जिसमें कोई इस प्रकार की डिस्क्रिएशन ना हो जिससे फॉर इट्स ऑफिशियल और मेंबर टू टेक डिसीजन ऑन देयर whims एंड फैंसीज विद विच हैज़ रिजल्ट इन, जो कि इसमें ये गलतियां हुई हैं, नॉर्मलीज हुई हैं, इस प्रकार के रूल फ्रेम किया जाए और इनको सबको फुल पावर हो ताकि ये इस प्रकार की जो लिटिगेशन में मामला फंस गया है ये आगे ना फंसे। द एक्सरसाइज शैल बी कम्प्लीटेड ए फ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर जो है ये होना है, यानी कुल मिलाकर 6 महीने तक किसी ने कोई दिक्कत है नहीं। हो सके 6 महीने से आगे भी चली जा। अभी तो सरकार रिव्यू में जाओगी आ रहा है, रिव्यू में भी टाइम लगेगा, नहीं थोड़ा एक दिन में हो जाएगा, एक दो बार फिर दोबारा सुनना पड़ेगा कोर्ट को मामला। हो सके कुछ पॉजिटिव आ जाए किसी भी तरफ से, आ सके भाई। हालांकि मैं यूँ नहीं कहता कि भाई यो ठीक हो रहा है गलत हो रहा है ना, मैं ये भी मानू हूँ भाई जब ऑलरेडी आरक्षण है तो इन नंबरा का घना हो चित्त बनता नहीं है, और वो भी PPP के आधार पर आप सबको ही पता है PP का क्या हाल है भाई, और उसके कारण दिक्कत आवा है। जो मेरिट वाला बच्चा है 5 नंबर बहुत हो जाए, नुकसान कर जाए उसके, कितना पढ़े वो 2.5 नंबर आगे फिर मिल जाएंगे, वो देखो पढ़ने वाले का नुकसान तो बना है। इसलिए आगे क्या है, ऑल द रिट पिटिशन आर अकॉर्डिंगली अलाउड, जितनी भी CWP केस में थी वो सारी अलाउड हो गई हैं क्योंकि वो अफेक्टेड की थी, यानी जिनको नंबर नहीं मिले उनकी थी। एंड ऑल दी LPAs आर डिसमिस, और जितनी भी LPA यानी डबल बेंच में जो केस गया था वो सारी डिसमिस होगी। वे LPA में कौन गए थे, सरकार या जो उनका नंबरा का लाभ लेकर लाग रहे थे वे गए थे, उनकी सबकी डिसमिस हो गई है। जिनको नंबर नहीं मिले थे वरुण भारद्वाज करके जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लगभग 27 केस थे इसमें, उन सबको जो ना अलाउड किया गया है। अब मैं थोड़ा सा और 2 मिनट और लूँगा आपके, थोड़ा पीछे चलते हैं भाई, ये होया क्यों था। अब इसमें शुरू में बता दिया था, द प्रेजेंट 2 बैचेज ऑफ केसेज इसेंशियल रेज कनेक्टेड इशूज़, जो ये बैचेज है इनमें जो ना सेम इशू है, उनका कहना यो है। वाइल 1 बेंच इज ऑफ द LPA प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड, एक बेंच तो जो है ना LPA का बना है बैच, जो 4/8 को ऑर्डर पास करा था सिंगल जज ने, वेयर
उस सिंगल जज ने क्या कहा था, इट वॉज डायरेक्टेड दैट द एग्जामिनेशन विच वॉज टू बी हेल्ड ऑन 5 और 6 बाय द HSSC एज टू द कमीशन फॉर ग्रुप C and D सैलरी में, जिसमें कि 4 तारीख को स्टे कर दिया था जो भी एग्ज़ाम होना था 5 और 6 का, लेकिन सरकार उसमें फिर कोर्ट में चली गई थी और डबल बेंच में उसमें स्टे हो गया था। लेकिन सिंगल ने कहा था कि ग्रुप C D का एग्ज़ाम जो है ना रिमेन स्टेड एंड वुड बी हेल्ड ओनली आफ्टर द रिवाइज मेरिट लिस्ट ऑफ CET, और लेकिन वो रिजल्ट तभी डिक्लेयर किया जाए जब CET का रिजल्ट रिवाइज होकर आ जावा, ये उसमें ऑर्डर कराया था। लेकिन उस टाइम जो है ना इनको डबल में स्टे मिल गया और वो एग्ज़ाम हो गए। इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट इट आल्सो प्रोसीडेड टू सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ CET हेल्ड ऑन 5 और 6 11 को, उसको भी जो है ना इन्होंने सेट असाइड कर दिया था रिजल्ट को उसके लिए। अब आगे बात करते हैं इसमें और के था मामला, 2 पॉइंट तो उधर मैंने बता दे 3। इन द LPA फाइल्ड बाय द स्टेट, जो LPA स्टेट ने लगाई है, इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लर्न सिंगल जज। लर्न सिंगल जज का जो 4 का फैसला था उसके अगेंस्ट LPA लगाई गई थी। वेयर बाय द लर्न सिंगल जज हैज सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ CET डिक्लेयरिंग बाय द रेस्पोंडेंट, जिसमें कि जो है ना CET का रिजल्ट रद्द कर दिया था, विच वाज मेड ए बेसिस ऑन द पार्टिसिपेशन इन द मेन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग फॉर सिलेक्शन फॉर वेरियस ग्रुप C पोस्ट की। सिंस बोथ दी इशूज, यानी कि दोनों जो LPA रिट पिटीशन है आर इंटर रिलेटेड है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। वी हैव डिसाइडेड टू हियर देम टुगेदर, इसलिए हमने जो ना दोनों को एक साथ सुनने का फैसला किया है। वी हैव हर्ड द केस रिलेटिंग टू LPA, पहले हमने LPA केसों को सुना। वी डिसाइडेड टू हियर बोथ द बैचेज फ्रेश टुगेदर आफ्टर नोटिसिंग द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल, यानी हमने सबको सुना है, ये नहीं है कि बिना सुने कर दिया है। बिफोर वी डील विद द आर्गूमेंट ऑफ द अपीलेंट कमीशन इन द बैच ऑफ LPAs एंड द रिट पिटीशन इन द बैच ऑफ रिट पिटीशन, वी हैव चैलेंज्ड द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इट वुड बी अपोजिट टू मेंशन द ब्रीफ facts which have pulled out from the judgment passed by the learned single judge as well as from the facts we have come on record on, यानी उन्होंने सारी बात खोल दी है कि भाई हमने दोनों तरफ की बात सुन ली है और मुद्दा भी हमारी समझ में आ गया है, और ये भी बता दिया CWP क्यों दायर हुई है, LPA क्यों दायर है। तो मोटा मोटा आप लोगों की भी समझ में आ गया होगा। सारा रोड़ा उन नंबर का है भाई, ये जो नंबर दिए थे उसमें दोनों बल की पार्टी बन गई, जिनको मिल के उनका सिलेक्शन हो गया, जिन ना मिल रही उसने दिक्कत आ गई भाई कि मान लो कोई 1 नंबर तो रह गया, तो इसका मतलब उसका तो होना था क्योंकि 5 नंबर लेकर कोई और ऊपर आ गया उससे। तो भाई देखो चीज़ें अपनी जगह दोनों ही ठीक होती हैं। इब जिन नंबर मिल रहा है वो नहीं मानना है भाई मेरे को मिलने चाहिए, मैं गरीब हूँ फलाना हूँ जो भी है, मतलब देखो सबके मेन्यू नहीं कहता भाई कोई पार्टी गलत से, और जो मेरिट वाले बच्चे हैं वे न्यू भी सोचो भाई गलत हो रहा है। पर पर्सनली मेरा विचार ये हो भाई इस प्रकार के नंबर आते देखो दिक्कत तो पढ़ने वाले ना आवे है, लेकिन फिलहाल के लिए सभी के लिए ये बात जो कैंडिडेट अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए भी, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए भी, जिनका ना हो उनके लिए भी, फिलहाल दोनों के लिए ना तो गणी ही राहत से ना गणी ही परेशानी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एज इट इज़ डिस्पोज ऑफ कर दिया है ये मैटर, और जहाँ तक मुझे लगता है इसको डायरेक्शन दी है कि भाई इसमें हाई कोर्ट में ही रिव्यू फाइल करो, यानी इस केस पे सुप्रीम कोर्ट हाथ डालना कम चावा है अभी, और उसकी वजह होती है क्योंकि बड़े केस को हमेशा रिव्यू के लिए भेज देते हैं वो। मैं ऐसे 10 उदाहरण और दे सकूँ हूँ, जो पहले केस सुप्रीम कोर्ट में गए उन्होंने कहा नहीं एक बार हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई करो, कई बार स्पेशल डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे दौड़ियाला रियो मैटर था पंचायती ज़मीन का, इसमें स्पेशल वापस भेजा था कि एक बार और आप सुनवाई करो केस में। तो अभी ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन ख़त्म हो गए ना, सारे ऑप्शन है भाई, सभी साथी अपने मिलजुल कर अपनी लड़ाई लड़ो, अपना एक संगठन बना लो, इसमें थोड़ी लड़ाई लंबी चलेगी, इतना आसान ही नहीं है। और जिसकी नौकरी जाओगी भाई दुख भी आओगा, उनके प्रति भाई सहानुभूति भी है, बाकी अपना लड़ते रहो, हिम्मत आला हारा नहीं करता, नु मत सोचो कि भी हार जाओगे ना, अपनी हिम्मत से लड़ाई लड़ो। जिस पक्ष का भी जो न्याय होगा वो कोर्ट ने न्याय करना। अब तो गणा सरकार के हाथ में भी नहीं चीज़ें, ना किसी राजनीतिक उसके ज़्यादा है हाथ में, क्योंकि कोर्ट तो डिसाइड करेगा तथ्य के आधार पर। हालांकि पहले भी तथ्य के आधार पर जो CET के जो नोटिफिकेशन था रद्द कर रखा है, लेकिन हो सके कोई नई बात सामने आ जाए, कुछ भी हो सके है, अभी उसमें कुछ भी गहराई में जाना हमारा ठीक नहीं है।
तो भाई इतनी सी बात थी, बाकी रिजल्ट जैसे इसका जजमेंट आओगा वो बता दिया जाएगा, साइट पर अपलोड होते हैं। धन्यवाद भाई।